Amen. Praise the Lord. Once again, after a long time, we are going to come online on Sunday because of the lockdown. अभी जो लॉकडाउन है उसके वजह से आज फिर से कई महीनों के बाद हम लोग फिर से ऑनलाइन आ रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब तैयार हैं, हम सब रेडी है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम शुरू कर रहे हैं आज का सर्विस, मैं ज़्यादातर हमारे लीडर से कहना चाहता हूं कि जितने भी तुम्हारे मेंबर्स हैं, तुम्हारे अंडर लीडर्स हैं, उन सबको कांटेक्ट करिए और उनको हमारे साथ आज का ये सुबह के समय में उनको जुड़ने के लिए आप कह सकते हैं। ओके, एंड शेयर इट। जितना भी तुम शेयर कर सकते हो उतना उसको शेयर करो और सी दैट ऑल योर मेंबर्स आर कम so that this morning we can worship and praise the living God. So come, we will begin this service with a word of prayer. आज का जो सर्विस है, संडे सर्विस जो है, हम लोग प्रार्थना से उसको शुरू करेंगे। Let us all bow our heads. Precious Heavenly Father, we thank you this morning that you have made it possible for us to gather together through this social media, through this Facebook, that Lord, we can come together in one spirit, we can come together in one accord, and we can call upon your name, and we can worship you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, all over the place, people are coming together to worship you. And Lord, we have this privilege this morning that we will worship you, Master Lord, that we can worship you, God. Thank you, Father. Lord, once again, I pray that everyone that is watching me live, everyone that is in their homes, Lord, I pray that the anointing of God, let your presence be released in their homes, Master. Let your anointing be released in their homes. Let them sense your mighty presence, your mighty power, and let the name of Jesus be glorified, O God. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Lord, even as we begin with the worship and praise, I pray, Lord, that you be glorified in the midst of your people. In Jesus' name, we make this prayer. Amen. Praise the Lord. One more thing I want to say, और एक चीज कहना चाहता हूँ कि हम लोग अभी वर्ड के बाद में वी विल ऑल्सो हैव द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, प्रभु भोजन भी हम रखेंगे। तो जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं साथ में आने के लिए, बैठने के लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब वर्ड चलता रहेगा, व्हेन द वर्ड इज ऑन, प्लीज डोंट मूव हियर एंड देयर। हम लोग इधर उधर हालचाल नहीं करेंगे। तो आप बैठने से पहले आपका ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड का तैयारी कर लीजिए ताकि हम सब बाद में एक साथ हम उसका सेवन कर सके। ओके, थैंक यू जीसस। लेट्स टेक द फर्स्ट सॉन्ग दैट सेज, जब मैं चलूं जल से संग संग रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। व्हेन वी गो थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, द लॉर्ड सेज आई विल बी विद यू। हम देख रहे हैं कि आज जो है एक बहुत कठिन परिस्थिति से पूरा दुनिया एक कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इतने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं ये वायरस से। ये बहुत कठिन समय है। कितने लोगों को आज चिंता है कि वो क्या खाएंगे, क्या करेंगे, किधर जाएंगे। आई मीन पीपल, वेरियस काइंड्स ऑफ इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं। कई अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम जो है लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ही दिलासा देना चाहता हूं, इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ चलेगा। ये गीत कहता है, जब मैं चलूं जल से, परमेश्वर हमारा संग संग रहता है। आमीन। आइए हम सब इस गीत को गाएं। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता वो, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता वो, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता वो, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता वो, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं, झुलसेगा नहीं। प्रेम मुझसे है किया और बहाया लहू, प्रेम मुझसे है किया और बहाया लहू, मेरे पापों को धो लिया, मुझे छुटकारा दे दिया, मेरे पापों को धो लिया, मुझे छुटकारा दे दिया। बोलो धन्यवाद, धन्यवाद
चलूं जल से संग संग रहता वो, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता वो, डूबेगा नहीं झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं झुलसेगा नहीं। तेरी नजरों में प्रभु मैं अनमोल हूँ, तेरी नजरों में प्रभु मैं अनमोल हूँ, आदर के पात्र हूँ प्रभु, आनंद से नाचता हूँ मैं, आदर के पात्र हूँ प्रभु, आनंद से नाचता हूँ मैं। बोलो धन्यवाद धन्यवाद, बोलो धन्यवाद धन्यवाद। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता वो, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता वो, डूबेगा नहीं झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं झुलसेगा नहीं। माँ बच्चे को अगर भूल भी जाए, माँ बच्चे को अगर भूल भी जाए, हथेली पे लिखा है नाम मेरा, वो मुझे भूलेगा नहीं, हथेली पे लिखा है नाम मेरा, वो मुझे भूलेगा नहीं। बोलो धन्यवाद धन्यवाद, बोलो धन्यवाद धन्यवाद। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता वो, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता वो, डूबेगा नहीं झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं झुलसेगा नहीं। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता वो, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता वो, डूबेगा नहीं झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं झुलसेगा नहीं। धन्यवाद प्रभु। लॉर्ड, इस गीत के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा प्रभु तो हमें आज दिलासा दे रहा है कि भले कुछ कैसा भी संकट आने दे लॉर्ड, कि हम डूबेंगे नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। लॉर्ड, फिर से एक बार हम सब तेरे उपस्थिति में आते हैं लॉर्ड, फिर से एक बार हम सब तेरे लहू के अंदर आते हैं प्रभु यीशु। फिर से एक बार लॉर्ड हम तेरे लॉर्ड प्रेजेंस में आते हैं, तेरे उपस्थिति में आते हैं प्रभु यीशु। तेरे सामर्थ से, तेरे अभिषेक से, तेरे आत्मा से हमें भर दे लॉर्ड, तेरे वचन से हमें भर दे लॉर्ड, तेरे आत्मा से हमें भर दे प्रभु यीशु। और लॉर्ड आज हर एक कुछ छू ले, जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग लाइव देखेंगे, जितने भी लोग रिकॉर्डेड देखेंगे, हर एक को लॉर्ड तेरे सामर्थ और अभिषेक से भर दे लॉर्ड, हर एक को तेरे आत्मा से भर दे प्रभु यीशु, और सिर्फ तेरा महिमा होने दे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। लॉर्ड वी गिव यू ग्लोरी। लॉर्ड इस सुबह के समय में हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु। लॉर्ड तू मुर्दों में से जिंदा हुआ परमेश्वर है लॉर्ड, इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। लॉर्ड वी वर्शिप यू बिकॉज़ यू आर रिसन फ्रॉम द डेड एंड यू अलोन आर लॉर्ड। लॉर्ड तू मृत्यु से जीवित हुआ परमेश्वर है, और सिर्फ तू परमेश्वर है प्रभु यीशु। यू अलोन आर लॉर्ड, यू आर अ सेवियर, यू आर अ गॉड, यू आर अ मास्टर, यू आर ऑल दैट अ मैन कैन डिजायर मास्टर। यू आर द लिली ऑफ द वैली, यू आर द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार, you are the rose of Sharon, you are everything that we can ever desire, Master Lord. In you we are complete, Master Lord. Without you we are nothing, Master. Thank you Jesus. Once again this Sunday morning, come and fill everybody with your holy presence Lord. हम सबको तेरे आत्मा से भर दे फिर से इस मॉर्निंग में प्रभु, इस सवेरे के समय में। We give you all glory and honor in Jesus name, in Jesus name. Amen. Praise God. अगला गीत हम लेंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम उसकी आराधना करेंगे इस गीत लेते हुए। प्रभु की एक गीत जो है एक प्रार्थना के समान हम गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। उसका स्तुति, उसका धन्यवाद करेंगे, उसका भलाई के लिए, उसने जो भी हमारे जीवन में किया है, जो भी हमारे व्हाटएवर ही मीन्स टू अस, वो हमारे लिए क्या है। यीशु हमारा तारनहार है,
हमें तारण दिया, हम दुनिया के अंधकार से हमें निकाला है, एक नया जीवन हमें दिया, एक अभिषेक जीवन हमें दिया है, इसलिए हम उसको स्तुति महिमा आदर करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हुए हम ये गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, प्रभु ऐसा दो वरदान। थैंक यू लॉर्ड। यस मास्टर, धन्यवाद के साथ हम स्तुति गाएंगे, क्योंकि मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर तू है लॉर्ड। एक ही हमारा इच्छा है लॉर्ड कि इस जीवन में हम तेरा सेवा करें पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे हमारा हर with everything within us master, we just want to serve you lord। हम सिर्फ तेरी आराधना, तेरी स्तुति और महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर। थैंक यू मास्टर, आज हमें फिर से तेरे सामर्थ्य से, तेरे अभिषेक से हमें भर दे लॉर्ड।
जैसा हम तेरे वचन पे मनन करेंगे लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब से आज तेरे वचन के अनुसार हमसे बात कर लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, जो लोग अभी जुड़े हैं, ज़्यादातर हमारे जो लीडर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन आए हैं, वेरी गुड, लेकिन आपके जो मेंबर्स है जस्ट चेक वेदर दे आर कम ऑनलाइन, और अगर नहीं आए तो उनको जल्दी से बोलना आने के लिए। और दूसरी बात, अपना ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड का भी तैयारी करके रखिए आप लोग, क्योंकि वचन के बाद में हम प्रभु भोजन भी लेने वाले हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो सुबह का समय है, हम लोग आज मनन के लिए हम लोग जो एक वचन जो भाग लेने वाले हैं वो 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्सेस 1 to 4। 1 कोरिन्थियंस उसका 10वां चैप्टर और वर्सेस 1 से लेके 4 तक हम पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे हम। वहां पे पौलुस ऐसा कहता है, he says, for I do not want you to be ignorant, brethren, that our fathers were all under the cloud and they passed through the sea। वो पौलुस ऐसा कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि हम जो विश्वासी हैं, हम इस सच्चाई से अनजान नहीं रहना चाहिए कि जब मोसेस ने इज़राइल को इजिप्ट से आज़ादी जब मिला, उस वक्त जब ये लोग उस क्या कहते हैं, उस परमेश्वर ने उसके महान सामर्थ्य से उस लाल समुद्र को डिवाइड किया और वहां से उनके मार्ग बनाया, उनको वहां से बाहर निकलने के लिए। तो पौलुस कह रहा है यहाँ पे कि फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी इग्नोरेंट, मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम लोग इस सच्चाई से अनजान रहो। आई डोंट वांट यू टू बी इग्नोरेंट ब्रेदरन, सेज दैट व्हेन योर फादर्स, दैट हमारा फोरफादर्स जो थे, जो इजिप्ट में थे, वर ऑल अंडर द क्लाउड एंड वेंट थ्रू द सी। उन लोग उस बादल, द पिलर ऑफ फायर जो था एंड द पिलर ऑफ क्लाउड जो था, जो उनको लीड करते थे, दिन के समय में जो था एक बादल का एक क्लाउड उनके ऊपर, इजरायली देश के ऊपर आया था। और उन लोग जब समुद्र में से, लाल समुद्र में से जब क्रॉस कर रहे थे, बोलता है ये दो चीज जो है, जो उन लोग ने एक्सपीरियंस किया था, इजरायली लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया था, वो सेकेंड वर्स के अंदर वैसा लिखता है, इट सेज एंड ऑल वर बैप्टाइज्ड अनटू मोसेस इन द क्लाउड एंड इन द सी। ये एक किस्म का बपतिस्मा था। पौलुस कहते हैं एक किस्म का बपतिस्मा था, और दो बपतिस्मा है यहाँ पे। एक जो है वो नदी में से, पानी में से बपतिस्मा हुआ, और दूसरा जो था वो जो मेघ बोलते हैं हम लोग उसको, या जो बोलते क्लाउड्स जो था, वो क्लाउड्स जो था, बादल जो था, वो बादल ने उनको घेर रखा था। तो ये दो बैप्टिज्म हम देखते हैं, हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और हमारा क्या बोलते हैं, पानी का बपतिस्मा। तो ये दो चीज के बारे में बोलते हैं। इट सेज वी वर ऑल, उसमें से उन लोग गए थे। थर्ड इसमें बोलता है, थर्ड वर्स में, एंड ऑल एट द सेम स्पिरिचुअल फूड। हम सब लोग ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और वो था मन्ना। ओके, जब हम लोग विल्डरनेस में आए थे, जब हम लोग ने उस इजिप्ट में से बाहर निकले, गुलामी में से जब बाहर निकल के आजादी में आए, तो उनका पास जो एक स्वर्ग से एक आत्मिक भोजन जिसको हम मन्ना कहते हैं, उन लोग सब लोग, जितने भी इजरायली लोग थे, सब लोग वो मन्ना का सेवन करते थे। और उसी तरह एक खड़क में से जो था, उसमें से स्पिरिचुअल वाटर उन लोग पीते थे। सो इसलिए कि तुमने वो बपतिस्मा लेके बाहर निकले, और उसमें से तुमने यू हैड द सेम स्पिरिचुअल फूड एंड ड्रैंक द सेम स्पिरिचुअल वाटर, ओके, द स्पिरिचुअल ड्रिंक। एंड आगे वो ऐसा लिखता है कि ये जो है, एंड दिस रॉक इज नोबडी बट क्राइस्ट, ये जो रॉक है ये यीशु मसीह है। आमीन, ये इसके बारे में बोल रहा है। तो लेकिन अगर हम ये पूरा चैप्टर अगर पढ़ेंगे, तो पॉल ये क्यों समझा रहा है इजरायली लोगों को, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बात कर रहा है पॉल उनके लोगों से। वो बोल रहा है कि देखिए, तुम लोग 400 वर्ष तुम लोग गुलामी में थे, 400 वर्ष तुम बंधन में थे,
400 वर्ष तुम्हारा हालत ऐसा था कि तुम कभी तुम्हारे आवाज नहीं उठा सकते थे। तुम अपना क्या बोलते हैं, अपना मुसीबत, अपना प्रॉब्लम्स कोई कोर्ट में तुम जाके नहीं लड़ सकते थे। मीन्स यू वर जस्ट स्लेव्स, तुम गुलाम थे उधर। यू हैड नो राइट्स, नो लीगल राइट्स, तुम्हारा कोई लीगल राइट्स नहीं था। तुम किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते थे, तुम किसी के ऊपर क्या बोलते हैं, तुम आवाज नहीं उठा सकते थे। अपना पूरी तरीके से दबे हुए थे, गुलामी में थे 400 वर्ष। और इनको उस गुलामी में से बाहर निकलना, इट वॉज इम्पॉसिबल, नामुमकिन था कि इन लोग किसी भी हालत से उस गुलामी में से बाहर निकलना इम्पॉसिबल था उनके लिए। ना उनके पास बल था, ना उनके पास ताकत था। अब अगर आप याद करेंगे, जब मोसेस ने उनको बाहर निकाला तभी भी लोग कह रहे थे कि तुमने क्यों हमको यहां पे मरने के लिए निकाला, हम वो गुलामी में ही हम ठीक थे। Why did you bring us here to die in the wilderness? तो क्यों हमें यहाँ पे मरने के लिए लाया है? यहाँ पे ना पानी है ना कुछ है ना। हमेशा उन लोग रो रहे थे। उन लोग हमेशा याद करते थे, बोलते थे वो गुलामी अच्छा था, वो गुलामी का उनको आदत हो गया था। उनको मालूम था कि हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसका महान कृपा, उसका ग्रेस, उसका सामर्थ्य, उस लाल समुद्र को परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया उनके लिए। दोनों तरफ एक दीवार की तरह पानी खड़ा हो गया था, और बीच में से ये जो इजराइल का जो देश था, ये जो इतना बड़ा crowd, such a huge, almost 2 million people, 2 to 3 million people, they passed through the Red Sea. और पौलुस कहता है ये परमेश्वर का ग्रेस था तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारा बपतिस्मा है, पानी का और आत्मा का बपतिस्मा है तुम्हारा। और वहां से बाहर आने के बाद तुम लोग ने जो खाना खाते थे वो भी चमत्कारी था, और जब पानी तुम पीते थे वो भी प्रभु का कृपा था। 40 वर्ष परमेश्वर ने तुमको संभाले रखा उस विल्डरनेस में। और पौलुस कहता है ये प्रभु का कृपा है, ये प्रभु का ग्रेस है तुम्हारे ऊपर। अगर आप 5वां और 6वां वर्ष में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखता है पॉल कि इतना होते वक्त भी, इतना सब प्रभु करने के बाद भी ऐसे कुछ लोग थे जिनसे परमेश्वर बहुत नाराज था। क्यों नाराज था? कि इन लोग इतना सब करने के बाद भी इनका मन जो था पूरा दुनिया की चीज में था। तो यहां हम सीखते क्या है? यहां पे आज अगर हम हमारे जीवन को देखेंगे, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको अंधकार से निकाला है और उसका महान उजाला, उसका सामर्थ में हमें लेके आया। He has released us from the power of darkness and brought us into the marvelous light. उसने हमें उसका महान उजाला, एक नया जीवन में हमें लेके आया है। इसमें हम किसी भी तरह हम अपने आप का तारण नहीं कर पाते, हम किसी भी तरह अपने आप को बचा नहीं पाते। हम गुलामी में थे, जैसा इजराइल देश फैरो की गुलामी में था, उसी तरह हम शैतान की गुलामी में थे। He that commits sin is a slave to sin. जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। पाप ने, शैतान ने उसके ऊपर जकड़ के रखा है, उसको पाप में के बंधन में रखा है। वो अपने आप को आजाद नहीं कर पाएगा किसी भी हालत पर। हम क्या कहते हैं, हम शैतान के चुंगल में थे। अगर आप लूक में पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 1 वर्सेस 74 and 75 में, वहां पे ऐसा लिखा है कि God has released us from the power of darkness. परमेश्वर ने हमको शैतान के चुंगल से, अंधकार से बाहर निकाला है, that we might serve him in holiness and righteousness all the days of our life. परमेश्वर ने हमको वहां से खींच निकाला है वापस। परमेश्वर ने उसके सामर्थ्य से अपना लहू बहा के अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए इस दुनिया में भेज के हमारे लिए यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया। तीसरा दिन मृत्यु से जिंदा हुआ, 10 दिन इस धरती पे था, और वो 10 दिन के समय में कई लोगों ने यीशु को देखा। एक जगह तो ऐसा लिखा है कि 500 से अधिक लोगों ने एक बार यीशु को देखा इस धरती पे। उसके बाद जब यीशु स्वर्ग में उठाया गया
उसका 40th डे, यानी कि उसका डेथ बेरियल रेजरेक्शन के 50th डे, 50वां दिन, पेंटिकॉस्ट का दिन, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों पे आया, डिसाइपल्स पे, और एक नया जीवन प्रभु ने उनको दे दिया। तो ये सब जो है पौलुस कहता है ये लॉर्ड का ग्रेस है हमारे ऊपर। लेकिन जब हम ग्रेस हमें मिलता है, या तो हमको जब फेवर मिलता है, वो इस चीज का गारंटी नहीं है कि हम सक्सेसफुल रहेंगे। जब परमेश्वर ने हमें उसके आत्मा से भर दिया है, परमेश्वर ने हमें तारण दिया है, उसका वचन दिया है, उसका अधिकार दिया है, ये सब देने के बावजूद, ये सब उसका ग्रेस है हमारे ऊपर, ये सब एक प्रिविलेज हमें मिला है। बट जो प्रिविलेज हमें मिला है, वो प्रिविलेज ये नहीं दर्शाता है कि हम सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल बनने के लिए वी हैव टू बी डिलिजेंट। हमें जो दिया है उसका आदर हमें करना है। हमें जो गिफ्ट दिया गया है उस गिफ्ट का हमें आदर करना है, उसका सही इस्तेमाल करना है, उसको इंपॉर्टेंस देना है। एक जगह पे पॉल बोलता है, हाउ कैन यू निग्लेक्ट सच अ ग्रेट सैल्वेशन। हमको इतना बड़ा तारण दिया प्रभु ने, उस तारण को तुम कैसा निग्लेक्ट कर सकते हो? कैसा तुम ये जीवन इतना आसानी से जी सकते हो? कैसा तुम क्या बोलते, इसको महत्व नहीं देते हो? यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस। हाउ कैन यू लिव दिस यू नो such a, what do you call it, sluggard life, lethargy, कभी भी उठो कभी भी सो। How can you do that? तुमको जो अभिषेक दिया है, जो सामर्थ दिया है, जो आत्मा से प्रभु ने भरा है, you have to be diligent about it. तुमको इसको लेके तुम्हें you have to press towards the mark. तुम्हारे जीवन का एक योजना है, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए एक लक्ष्य है। I know the plans that I have for you. परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक प्लान है, और वो प्लान जो है अपने आप पूरा नहीं होगा। You have to be diligent. पॉल कैसा लिखता है देखिए बाइबल में। पॉल उसके जीवन के अंत में जब आया, उसने एक चीज से एकदम he was so satisfied with life, और उसने कहा, I have run the race. It was difficult, कठिन था, कई प्रॉब्लम्स थे, कई बार समस्या से जाना पड़ा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद I have run the race. I have kept my faith. कई बार ऐसे परिस्थिति आए जो मुझे डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे थे। कई बार ऐसा समय आया कि मेरे पास खाने के लिए नहीं था, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं था। ये सब होते हुए भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैं आखिर तक विश्वास में बने रहा। I finished my course. जो भी परमेश्वर ने मुझे लक्ष्य दिया था, जो भी मेरे जीवन में प्रभु का प्लान था, उस सब चीज को मैंने आज खत्म कर दिया है। ये जो सेटिस्फैक्शन है, जैसे यीशु ने क्रूस पर मरते वक्त उन्होंने कहा, ये इट इज फिनिश्ड। जो फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, इस धरती के स्थापित करने से पहले जो प्रभु ने योजना बनाया था मनुष्य का तारण के लिए, जो प्रार्थना यीशु ने गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में किया, परमेश्वर अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर होने दे। पूरा दुनिया का पाप, पहला आदम से लेकर आखिरी इंसान जो इस दुनिया में जन्म लेगा, हर इंसान का पाप, उसका श्राप, उसका बोझ अपने ऊपर लेके, वो जो वेदना था यीशु का, उसके शरीर में से पसीना खून पसीना बन के बह रहा था। He said, Father, if it is your will, this cup अगर तू निकाल सकता है तो ये कप में से दो। फिर भी यीशु ने कहा, फिर भी मेरा इच्छा नहीं, तेरा इच्छा पूरा होने दे, तेरा महिमा होने दे। और ये सब क्या बोलते हैं, वेदना में से जाते वक्त अंत में उसका आखिरी सांस के साथ में यीशु ने कहा, इट इज फिनिश्ड। ये हमारा जीवन का
सबसे महत्व, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या परमेश्वर ने जो हमें लक्ष्य दिया है, क्या उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। कई कठिन परिस्थिति आएगा, कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझसे नहीं होता है, मुझसे नहीं होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारे ऊपर ये हमारा परिस्थिति अलग है। जो भी हमारा परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में से हमें आगे बढ़ना है। तो जो हमको ये प्रिविलेज मिला है, जो हमको ये कृपा मिला है प्रभु का, ये कृपा जो प्रभु ने दी, उसका मतलब ये नहीं कि हम विजय ऑलरेडी हो गए। वी हैव टू रन द रेस, वी हैव टू बी डिलिजेंट। अगर हम साम्स में, प्रोवर्ब्स में पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 13 और उसका 4 वर्स में अगर हम पढ़ेंगे, इट सेज द सोल ऑफ द स्लगर्ड क्रेव्स एंड हैज नथिंग। द सोल ऑफ द स्लगर्ड, जो आदमी अलसी है, जो चीज को हल्के से लेता है, जो आदमी जो क्या बोलते हैं, किसी चीज पे इंपॉर्टेंस नहीं देता है, देख लेंगे बाद में क्या होता है, ऐसा जो एक एटीट्यूड होता है, बात की बात देख लेंगे भाई, कल देख लेते, आज जाने दो, ये जो ऐसा जो एटीट्यूड के जो लोग रहते हैं, बाइबल उसके बारे में लिखता है, द सोल ऑफ द स्लगर्ड, एक अलसी इंसान का जो मन है, इट क्रेव्स। क्रेव्स का मतलब क्या है? वो दूसरे के पास चीज देखेगा और बोले, अरे मेरे पास भी ये अभिषेक होना चाहिए था, मेरे पास भी ये ग्रेस होना चाहिए था, मुझे भी ये गिफ्ट होना चाहिए था, मैं भी ये करना चाहता था, मुझे मेरे पास भी होना। वो क्रेव करता है। बट द सोल ऑफ द डिलिजेंट, जो मनुष्य अपना जो दान दिया है, जो गिफ्ट दिया है, तुम्हारे अंदर अगर प्रभु ने कोई गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट को तुम ऐसा इस्तेमाल करो, टेक इट सीरियसली, उसको इस्तेमाल करो। हम टाइम से बंधे हुए लोग हैं, हमारे पास अनंत काल नहीं है प्रभु का सेवा करने के लिए। हम सब टाइम से बंधे हुए हैं। जो कुछ भी हमें करना है उस टाइम फ्रेम के अंदर हमें करना है। सो यहां पे से लिखा, द सोल ऑफ द डिलिजेंट इज रिचली सप्लाइड। रिचली सप्लाइड, प्रभु सप्लाई करता है। अगर तो डिलिजेंट है, प्रभु तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा, प्रभु तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा, प्रभु तुम्हारे लिए कार्य करेगा। लेकिन एक अलसी आदमी को हर दरवाजा बंद दिखेगा। एक अलसी आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे कुछ हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है, मेरे को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं, हर चीज में प्रॉब्लम दिखता है। लेकिन एक डिलिजेंट व्यक्ति के लिए बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। 10 दरवाजे बंद रहेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए नया दरवाजा खोलेगा। लेकिन हमें कोई, दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं पाएगा। हमें हमारा लक्ष्य पूरा करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में हर चीज आसान होने वाला नहीं है। किधर भी बाइबल में प्रभु ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम्हारा जीवन जो है एकदम आरामदायक हो जाएगा। नहीं, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम विजयी लोग हैं। हर समस्या, हर परिस्थिति पे हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। वी आर गोइंग टू ओवरकम एवरी सिचुएशन दैट इज इन आवर लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड फॉर हिज ग्लोरी। प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स में लिखा है, रोमन चैप्टर 8 वर्सेस 14 में लिखा है, as many as are led by the Spirit of God, जितने भी लोग पवित्र आत्मा के द्वारा as many as are led, जितने भी लोग को पवित्र आत्मा चलाता है, वो परमेश्वर के संतान है। पवित्र आत्मा हमें चलाना चाहिए। तो यहां पे हम देखते हैं, जो पौलुस यहां पे लिख रहा है, he said कि तुम लोग को बपतिस्मा मिला है, जैसे हम लोग गए थे, ये सब उनको मिला है। लेकिन उसी तरह उसमें से कुछ लोग पे प्रभु खुश भी नहीं थे। 5th and 6th चैप्टर वर्स में ऐसा लिखा है, 1 Corinthians चैप्टर 10 वर्सेस 5 and 6। ये सब प्रिविलेज मिलने के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो डिलिजेंट नहीं थे। आमेन। तो हम यहां पे देखते हैं, as many as are led by the Spirit of God, they are the children of God.
Hebrews chapter 12 verses 1 में पॉल लिखता है, he says we are all surrounded by a great cloud of witnesses. हम सब जो है हमारे, we are all surrounded, हम घेर चुके हैं एक ऐसे लोग, एक ऐसे विटनेसेस, अ ग्रेट क्लाउड ऑफ विटनेसेस. उसका मतलब वो ऐसा कह रहा है, पॉलुस कहता है कि हम घेरे हुए हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने हमसे पहले विश्वास का जीवन जिया है और विजय हो गए हैं. उनके जीवन में भी समस्या था, उनके जीवन कठिन परिस्थिति था, लेकिन विश्वास के द्वारा उन लोग विजय थे. अगर हम उसका 11वां Hebrews 11 अगर हम पढ़ेंगे, Hebrews 11 में पूरा लिस्ट दिया है. Hebrews 11 में इट स्टार्ट्स विद एबल से शुरू होता है. वहां पे एबल ने कैसा एक अच्छा ऑफरिंग दिया, बेस्ट ऑफरिंग दिया, और कैसा केन ने ऑफरिंग दिया. एबल ने विश्वास से वो ऑफरिंग दिया. देन इट स्पीक्स अबाउट इनॉक. इनॉक कैसा विश्वास में चलता था. एंड इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. फिर नोआ के बारे में लिखा है, देन अब्राहम के बारे में, सारा के बारे में लिखा है. आइजक ने कैसा, हाउ आइजक ब्लेस्ड जेकब एंड ईसाऊ. ये सब विश्वास के द्वारा हुआ है. वो पूरा लिस्ट देने के बाद में लास्ट में वो ऐसा कहता है, वहां पे बाइबल में लिखा है इन द 39th वर्स, ये सब लोग विश्वास से आगे बढ़ रहे थे, सब ने विश्वास से जिया है. दे लिव्ड देयर लाइफ. ऑल दीज पीपल, जितने भी, ये तो इसके बारे में बोल रहा है, दीज आर द क्लाउड ऑफ विटनेसेस. हमसे पहले जो मैन ऑफ गॉड थे, आज जो हम आज के तारीख में हैं, हम लोग दूसरे मैन ऑफ गॉड को देख सकते हैं जो एक क्या बोलते हैं, विजय जीवन जिए, those who live victorious life, those who overcame every situation. So many men of God. ये सब लोग जो है हमारे सामने विटनेस है. तो हमें डिस्करेज होने का कोई मतलब नहीं इसमें. आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं जो इस कठिन परिस्थिति में से जा रहे हैं. हमसे पहले भी थे, उन लोग को भी कठिन परिस्थिति में से जाना पड़ा, लेकिन फिर भी विश्वास से उन लोग आगे बढ़े. उन्होंने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया. पेशेंटली दे हेल्ड ऑन टू फेथ. एंड वहां पे ऐसा लिखा है इन द 29th वर्स में, जब मैं बोल रहा था 39th वर्स में, इट सेज बट दे रिसीव नॉट द प्रॉमिस. इन लोगों ने सब करने के बाद, ये सब फेथ से चलने के बाद उनको प्रॉमिस नहीं मिला. व्हाट इज द प्रॉमिस दैट बाइबल इज टॉकिंग अबाउट? वो पवित्र आत्मा नहीं मिला उनको. उन लोगों ने फ्लेश में ये सब विजय जीवन जिया, परमेश्वर के द्वारा उन्होंने सब ये जिया. लेकिन हम जो है, पॉल बोलता है कि हमको जो है एक उससे ज्यादा कृपा मिला है, और वो है परमेश्वर का आत्मा. प्रेज द लॉर्ड. हमारा जीवन में और पुराने करार के जो परमेश्वर के लोग थे, हम लोग में और उनमें जो फर्क था, उनके ऊपर ये सब उन लोग जीने के, फिर भी प्रभु का कृपा से जिए, लेकिन वी हैव द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट. उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता था, पर लेकिन रिमेन नहीं होता था. लेकिन हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आज हमारे ऊपर है, हमारे साथ है. ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन द वन दैट्स इन द वर्ल्ड. वो ग्रेटर इज ही जो मेरे अंदर है, इस दुनिया में जो है उससे कई गुना, हजारों गुना उससे बढ़ के है. ये पवित्र आत्मा आज मेरे साथ में है. जब आखिरी दिन होगा, ऑन द डे ऑफ रैप्चर, उसी दिन ये पवित्र आत्मा उठाया जाएगा, हमारे साथ में चले जाएगा. उस वक्त धरती पे पवित्र आत्मा नहीं रहेगा. आज अगर धरती पे पवित्र आत्मा है तो हमारे द्वारा है. ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन द वन दैट्स इन द वर्ल्ड. इस वर्ल्ड के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, मेरे अंदर है. अगर मैं ही नहीं हूं तो पवित्र आत्मा नहीं है. परमेश्वर ने उसका पवित्र आत्मा उनके लोगों के ऊपर भेजा. पवित्र आत्मा हवे में भटक रहा नहीं है. पवित्र आत्मा रास्ते पे चल नहीं रहा है. पवित्र आत्मा हमारे अंदर है.
जिस दिन इस कलीसिया को प्रभु उठा लेगा, उस दिन पवित्र आत्मा भी हमारे साथ स्वर्ग में चले जाएगा। ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी, वो महान है जो मेरे अंदर है। इस दुनिया में जो है, जो शैतान है, उससे हजारों गुना बड़ा, उससे हजारों गुना शक्तिशाली मेरे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। कोई इसलिए धन्यवाद यीशु कह सकता है, कोई प्रेज द लॉर्ड कह सकता है, कोई अपने हाथ को उठा के प्रभु की आराधना कर सकता है, जिंदा परमेश्वर की स्तुति महिमा कर सकता है। और तुम्हें यह आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर को, उसका इकलौता पुत्र को इस दुनिया में इंसान का रूप लेके जन्म लेना पड़ा, क्रूस पर अपना बलि देना पड़ा, अपना लहू बहाना पड़ा, और फिर उसने पेंटिकॉस्ट का दिन उस पवित्र आत्मा से हमें भर दिया। और बाइबल कहता है, अगर कोई बेटा अपने पिताजी से अगर रोटी मांगेगा तो क्या उसको वो पत्थर देगा खाने के लिए? कोई पिता इतना कठोर है, जो बच्चा भूखा है, भूख से तड़प रहा है और कहता है पिताजी मुझे भूख लगा है, मुझे रोटी चाहिए, तो वो कहीं से एक पत्थर लेके आता, बोलता है बेटा ये ले तो खा ले। क्या कोई पिताजी इतना कठोर मन से है? बाइबल कहता है, अगर यू बीइंग इविल, तुम दुष्ट लोग, अगर अपना बेटे को तुम रोटी के जगह पे पत्थर नहीं दे सकते, तो मैं तो तेरा जिंदा परमेश्वर हूं। अगर तुम मुझे रोटी मांगोगे तो क्या मैं तुम्हें पत्थर दूंगा? वो बोलता है, मांगो मुझसे पवित्र आत्मा, मैं तैयार हूं तुम्हें भरने के लिए, मैं तैयार हूं तुम्हें पवित्र आत्मा से भरने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमें चलाता है। As many as are led by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा हमको लीड करता है। किधर लीड करता है पवित्र आत्मा? Praise the Lord. We will see that. तो यहां पे मैं बोल रहा था कि ये सब क्राउड, a great cloud of witnesses, कभी भी जब हम डिस्करेज होते हैं तो बाइबल खोल के कोई भी कैरेक्टर जो है बाइबल में का, उनका जीवन देखिए। अब्राहम का जीवन पढ़िए, एबल का जीवन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, उसमें देखिए कितने महान लोग थे, कैसा विश्वास से उन लोग आगे बढ़े। फेथ एंड पेशेंस, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ और पेशेंस। प्रभु का वचन में पकड़ के रखिए। आज तक प्रभु, जितने भी लोगों ने इस पर विश्वास किया है, किसी को प्रभु ने लज्जित फज्जित नहीं होने दिया है। He has, all those who put their trust in him, he has never allowed them, he has never disappointed them. उनका प्रभु ने उनको कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है। Amen? उसी तरह उनको आगे जो हमसे चल के गए, उनका जीवन देखिए और अपना फेथ को बढ़ाइए। प्रेस ऑन टुवर्ड्स द मार्क। तो यहां पे ऐसा लिखा है, we are all surrounded with a great cloud of witnesses. Okay, be strong in the Lord. He says, let us run with endurance. क्या बोल रहा है पॉल? Let us run with endurance. दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा है, let us run with patience. Endurance, endurance का मतलब क्या है? उस पे तक, it's not going to be easy for you, but हिम्मत मत हारो, धैर्य रखिए। तुम विजय हो, तुम्हारे ऊपर आत्मा है, प्रभु का आत्मा है, प्रभु का सामर्थ तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें चुना गया है प्रभु का महान कार्य करने के लिए। जैसा हम पढ़ते हैं जरमाया में, जरमाया चैप्टर 12 में जब हम पढ़ते हैं, उसका जब शुरुआत से हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि जरमाया भी कई कठिन परिस्थिति से जा रहा था और मन में बहुत, क्या बोलते हैं, ऐसा कड़वाहट आ गया था। बोला प्रभु क्यों इतना तकलीफ हो रहा है, क्या ये प्रॉब्लम? तो उसके जब प्रॉब्लम बोलने लगा तो प्रभु ने कहा, एक मिनट जरमाया, मुझे तुमसे बात करने दो। बोलता तुम इस छोटे छोटे प्रॉब्लम से थक गए हो। इफ यू कैन नॉट रन विथ फुटमैन, तुम इंसान जो है, साधारण इंसान के साथ कि जैसा तुम बर्ताव कर रहे हो,
अगर तुम्हें घोड़ों के साथ भागना पड़ेगा तो तुम क्या करोगे? जरा मैं बड़ा विश्वास बोला, एक मिनट प्रभु, तो आप क्या कहना चाहते हैं? घोड़ों के साथ? क्या आपको लगता मैं घोड़ों के साथ भाग सकता? प्रभु होता, यस, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है, इसलिए तो मैंने तुम्हें अभिषेक किया है, इसलिए तो मैंने मेरा सामर्थ तुम्हारे ऊपर डाला है। साधारण काम करने के लिए नहीं, असाधारण काम करने के लिए, सुपरनैचुरल काम करने के लिए, घोड़ों के साथ भागने के लिए। क्या मैं घोड़ों के साथ भाग सकता हूं? यस। अपने आप, अपने खुद के बल पे नहीं कर पाओगे, लेकिन जब मेरा आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, जब मेरा सामर्थ तुम्हारे जीवन में आएगा, when the Holy Spirit shall come upon you, you shall receive power. Praise the Lord. When the Holy Spirit will come upon you, you will receive power. कौन सा पावर है ये? ये ऐसा पावर है कि तुम घोड़ों को से भी आगे भाग सकते हो। You are more than conquerors. कोई भी चीज तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा, कोई भी चीज तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। I can do all things through Jesus Christ. I am more than a conqueror through Jesus Christ. आत्मा के द्वारा। Praise the Lord. अपने आप के ऊपर हाथ रख के बोलिए, प्रभु तेरा सामर्थ के लिए धन्यवाद। Thank you for the Holy Spirit. Thank you for the supernatural life. Thank you for your grace. मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं रोने वाला नहीं हूं, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने वाला हूं। क्या बोलता है पॉल यहां पे? क्या कह रहा है? बाइबल में क्या लिखा है? He says, let us run with endurance. Let us run, भागना है पेशेंस के साथ, इंड्योरेंस के साथ में। पवित्र आत्मा दिया प्रभु ने, कृपा दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन ये चीज लेके हम क्या बोलते हैं, लेथार्जिक नहीं बन सकते हैं। हमें उठना है। अराइज एंड शाइन। अराइज, अराइज में तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, तुम्हारा वो मेंटालिटी जो है उसमें से बाहर निकली। जेनेसिस 15 में अब्राहम जो है अपना तंबू में बैठा है, निराश, विचार करने लगा, प्रभु ने मुझे मिला था, प्रभु ने कहा था कि तुम्हारे जीवन में महान कार्य होगा, मैं महानता करूंगा, तुम्हारा नाम बढ़ाऊंगा, तुम्हारा एक देश बनाऊंगा, तुम्हारे राष्ट्र बनाऊंगा तुम्हारे द्वारा, ये सब चीज प्रभु ने मुझसे कहा। और विचार कर रहा था, बोले इस चीज को आज कितने साल हो गए, किधर है प्रभु का आशीष, किधर है वो चमत्कार, किधर है मेरा नाम, आज तक कोई मुझे जानता नहीं है, मैं वहां का वही हूं, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ जीवन में। और जैसा ये विचार कर रहा था, परमेश्वर उसके सामने आया, बोला, फियर नॉट अब्राहम, आई एम योर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड, आई एम योर शील्ड, फियर नॉट, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू, मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। लेकिन ये अब्राहम उस वक्त जब ये बात सुना तो बोला, प्रभु तू क्या बोल रहा है, मैं तो ब्लेस करूंगा, ब्लेस करूंगा। सुन सुन के मेरे कान पक गए। तो जो भी ब्लेसिंग देगा, ये ब्लेसिंग में करूं क्या? ये तो मेरा नौकर जो मेरे घर में काम करता है, एलिएजर, ये सब उसका बन जाएगा। याद रखिए, वो एक तंबू में बैठा है। डिप्रेशन एक ऐसा चीज है ना, वो हमको, हमारा लिमिटेशन हमको कर देता है। वी आर इन अ लिमिटेशन। उसके बाहर हमें दिखता नहीं है, ये चार दीवारी में हम बंद है, हमारा दुनिया यही है, इसके बाहर क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं है। निराशा में था, डिप्रेशन में था, टेंट में था, और परमेश्वर ने उसको टेंट में से बाहर निकाला, बोला इस तंबू में से बाहर निकल, ये डिप्रेशन में से बाहर निकल। अगर तू यहां बैठा रहेगा तो तुम एक रास्ते का एक पत्थर बन जाओगे, दूसरों के लिए अड़खन बन जाओगे। इसमें से बाहर आओ। और परमेश्वर ने बोला, तुम जब तक तुम उस तंबू में हो, तुम चांद और सितारे नहीं देख सकते हो, उसमें से बाहर निकलना है तुम्हें। बाहर निकालने के बाद प्रभु ने बोला, अभी तेरा नजर उठा और इस तारे जो तुम्हें आकाश में दिख रहे, क्या तुम ये तारे को गिन सकते हो?
अब्राहम चारों ओर देखा, वो गिनने की कोशिश किया और बोला परमेश्वर मैं नहीं गिन पा रहा हूं। प्रभु ने बोला वही मेरा योजना है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा सोच से बढ़ के, तुम्हारा समझ से बढ़ के, तुम्हारा कैपेसिटी से बढ़ के, तुम जो कभी विचार नहीं कर रहे तुम्हारे जीवन में, उससे ज्यादा मैं देने वाला प्रभु, मांगने से ज्यादा देने वाला प्रभु मैं हूं। तुम विचार करने से ज्यादा देने वाला प्रभु मैं हूं। बोला दिन के समय में तो तुम ये रेत की तरफ ध्यान दो, क्योंकि इस रेत के समान तुम्हारे संतान हो जाएंगे। और रात के वक्त कहा कि तुम अपना नजर उठा के तारे की ओर देखिए, तुम्हारे संतान इस तारे के समान बनने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें आगे बढ़ना है, हमें निराश नहीं होना है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, कई बार मैं जानता हूं कई लोग जो मुझे आज देख रहे हैं, आपको भी ये महसूस हुआ रहेगा, कभी कभी जो हम प्रार्थना करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा प्रार्थना कोई नहीं सुन रहा है। कभी कभी प्रार्थना करते हैं तो हमें लगता है कि क्या कोई है जो हमारा प्रार्थना सुनता है। और कई लोग इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि उन लोग प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं। एक बार दो बार प्रार्थना किया, कुछ आंसर नहीं आ रहा है, हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई हमारा प्रार्थना सुन नहीं रहा है, फिर हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। फिर दूसरों से कहते तो आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। लेकिन बाइबल में हमारे लिए एक मिसाल है दावीद का। अगर हम पढ़ेंगे साम्स 61 उसका पहला भाग वर्स में, किंग डेविड ऐसा कहता है वहां पे, he says लॉर्ड, वो लॉर्ड में नहीं डायरेक्ट बोलता है, he says hear my prayer, hear my cry O God and attend unto my prayer, hear my cry। सी वो डायरेक्टली वहां से स्टार्ट करता है वो साम। दूसरे साम आप देखिए, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड ना, ऐसा। लेकिन ये एक ऐसा साम है वहां पे वो डायरेक्टली कुछ बोलता नहीं, प्रभु मेरा मेंढपाल है, मेरा कुछ नहीं बोलता, हियर माय क्राई ओ गॉड एंड अटेंड टू माय प्रेयर। लॉर्ड मेरा प्रार्थना को सुनिए, लिसन, हियर माय क्राई and attend unto my prayer। See, अगर आप मेरा प्रार्थना नहीं सुनेंगे तो मैं बंद करने वाला नहीं हूं, इनफैक्ट और जोर से मैं प्रार्थना करूंगा। आपको मेरा प्रार्थना सुनना ही है, आपको मेरा उत्तर देना ही है। तेरे सिवाय मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जॉन 6 आप 68 वगैरह वहां पे पढ़ेंगे। यीशु ने एक बार उनके डिसाइपल से कहा, जॉन 6 में यीशु ने डिसाइपल से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तुम छोड़ के जा सकते हो। कुछ लोगों ने छोड़ के चले गए क्योंकि यीशु ने कुछ ऐसा चीज बोला उनको हजम नहीं हुआ, तो छोड़ के चले गए। तो यीशु ने अपने डिसाइपल से कहा, अगर तुमको भी मुझे छोड़ना है तो तुम छोड़ के जा सकते हो। सब लोग ने अपना सिर नीचे करके बैठे थे जब यीशु ने उनसे यह कहा। लेकिन पीटर ने यीशु की ओर देखा और कहा, यीशु आप तो बोल रहे हैं जाओ, लेकिन जाओ कहां? सिर्फ तेरे पास, ओनली यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ। किसी और दूसरा ऐसा कोई फाउंटेन नहीं है जिधर मैं, कोई ऐसा झरना नहीं है जहां मैं जाके मेरा प्यास बुझा सकूं। यू अलोन हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ। वेयर कैन आई गो? आप बोलते हैं जाने के, लेकिन जाओ किधर में? यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ। तुझे छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता हूं। यहां पे डेविड कह रहा है, अगर तू मेरा प्रार्थना नहीं सुना तो भी मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। Hear my cry and attend unto my prayer, O God। तेरे सिवाय मेरा कोई आसरा नहीं है, तेरे सिवाय मेरा कोई रास्ता नहीं है, तेरे सिवाय मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मेरा मददगार तू ही है, मेरा मदद तेरी ओर से आता है। डिलिजेंटली प्रभु देखना चाहता है तुम्हारे अंदर कितना एक तड़प है प्रभु के लिए,
कितना सीरियसली तुमने इस क्या बोलते हैं, इस जीवन को तुमने कितना सीरियसली लिया है। प्रभु देखना चाहता है। जब ब्लाइंड बारतिमेउस ने यीशु को आवाज दिया, यीशु सन ऑफ डेविड हैव मर्सी अपॉन मी, यीशु रुका नहीं। 2 बार 3 बार सब लोग ने उसको दबाए, सब लोग ने, पूरा परिस्थिति उसके खिलाफ हो गया। सब लोग ने बोले तुम यीशु को आवाज नहीं दे सकते हो, तुम चुप रहो, खामोश रहो। उसने बोला नहीं, मैं आज खामोश नहीं रह सकता हूं, क्योंकि आज मुझे मेरा चमत्कार मिलना ही है। उसने और अपनी आवाज उठा के चिल्लाया और कहा, यीशु, जीसस सन ऑफ डेविड हैव मर्सी अपॉन मी। जब यीशु ने देखा कि ये व्यक्ति को आज डिलीजेंटली वो मुझे ढूंढ रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, यीशु वहां का वहीं रुक गया, एक कदम आगे नहीं बढ़ा, लेके आओ उसको मेरे पास में। प्रेज द लॉर्ड। कितना महान दिन था वो। जब ब्लाइंड बारतिमेउस को लेके आए, यीशु ने उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? उसको मालूम था क्या मांगना है। बाइबल में लिखा है, तुम मांगते हो लेकिन तुम गलत चीज मांगते हो। यू आस्क बट यू आस्क अ मिस, दैट यू मे कंज्यूम इट ऑन योर लस्ट। क्या मांगते हो? कब कभी हम प्रार्थना भी करते हैं, मांगते हैं, क्या मांगते हैं हम लोग? लेकिन ब्लाइंड बारतिमेउस को मालूम था उसको क्या चीज का जरूरत है। उसने ना पैसा मांगा, ना उसने धन दौलत, दुनिया की चीज, घर बंगला गाड़ी घोड़ा गाड़ी, ये सब कुछ नहीं मांगा उसने। उसका गरीबी का कारण यही था कि वो अंधा था। उसने बोला, प्रभु मेरा आंखें खोल दे। डिलिजेंटली सीख हिम। आज परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा हमसे बात कर रहा है। एक कान से सुन के दूसरी कान से छोड़ना नहीं है। ये वचन अपना आत्मा के अंदर उतरने दो, हमारा जीवन का भाग बनने दो। दिन और रात हमको इस पे मनन करना है। Let us be diligent in doing God's will. Praise the Lord. तो यहां पे फर्स्ट वर्स में ऐसा लिखा है, सेकंड वर्स में ऐसा लिखा है, when my heart is overwhelmed, when my heart is overwhelmed, जब मैं overwhelmed का मतलब क्या होता है? जैसा कि कुछ चीज पानी में जो डूब गया, यानी कि समझो कोई फ्लड्स आ गया, यानी कि फ्लड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट भूकंप, पानी समझो आ जाता है हमारे पूरे गांव में। वो पानी के अंदर जब हमारा सब कुछ डूब जाता है, जब हम कोई मुसीबत के अंदर पूरे तरीके से फंस गए, दब गए, हम क्रश हो रहे हैं, ओवरवेल्म, कोई ऐसा समस्या जिसके अंदर हम डूब रहे हैं, कोई कर्जा में डूब रहा है, कोई फैमिली इश्यूज में डूब रहे हैं, इस चीज के नीचे जब हम डूबते रहते हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, हमें कोई आसरा नहीं दिखता है, ऐसा टाइम पे वो कहता है, when my heart is overwhelmed, जब मेरा हृदय जैसा बोझ से भरा हुआ है, lead me to the rock that is higher than I. मुझे उस खड़क के पास ले जाइए। लीड मी का मतलब क्या? पवित्र आत्मा हमें लीड करेगा उस खड़क के पास में। लीड मी टू द रॉक दैट इज हायर देन आई, उस रॉक जहां से मेरा मदद आता है। हमने पढ़ा वहां पे वो रॉक, पौलुस कहता है वो रॉक कौन है? वो रॉक है तुम्हारा यीशु। हमारा सहारा यीशु है, हमारा कमजोरी में हमारा ताकत यीशु है। हम जब कमजोर पड़ जाते हैं तो यीशु हमारा ताकत बन जाता है। हम जब निराश हो जाते हैं तो यीशु हमारा ताकत बन जाता है। लीड मी टू द रॉक, यीशु के चरणों में। बाइबल कहता है फोकस अनटू जीसस हु इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। फोकस यीशु के ऊपर हमारा नजर रखिए। ही इज द ऑथर, वो शुरुआत है और अंत है हमारा विश्वास का। पूरा ध्यान प्रभु के। लीड मी टू द रॉक दैट इज हायर देन आई।
मेरा यीशु में मेरा ताकत है, मेरा यीशु मेरा सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने आपको कई बार इस कोनी के बारे में बताया था। एक ऐसा छोटा सा एक जानवर है जो खरगोश के समान होता है, कोनी, उसके बारे में बताया। बाइबल बोलता है 4 ऐसे छोटे जानवर है जो बहुत कमजोर है लेकिन बुद्धिमान है। प्रेज द लॉर्ड। हमें बुद्धिमान बनना है। बाइबल टेल्स अस बी वाइज एज अ सर्पेंट। हमें एक सांप की तरह चतुर रहना है, मूर्ख नहीं रहना है, चतुर। बट हार्मलेस एज अ डव। सांप की तरह हानिकारक नहीं बनना है, लेकिन कबूतर की तरह हमें निर्दोष रहना है। बट सांप की तरह हमें चतुर रहना है। तो बाइबल वहां पे कहता है ऐसा 4 ऐसे छोटे जानवर है या ऐसा इंसेक्ट्स है, लेकिन ये चीज जो है बहुत वाइज है, वेरी वाइज। और इसके बारे में, कोनी के बारे में ऐसा लिखा गया है, वो है बहुत कमजोर, वो किसी के साथ लड़ नहीं सकता है। उसको ना सिंग है मारने के लिए, ना उसके पास में पंजे है मारने के लिए, ना उसके पास कुछ भी ऐसा कोई दांत भी नहीं जाके बहुत एक शेर की तरह किसी को क्या बोलते हैं मार सके, कुछ भी नहीं उसके पास में। लेकिन एक चीज है कि वो अपना जो घर है वो खड़क के अंदर बनाता है। वैसे हम विश्वासी लोग हैं, हम कमजोर हैं। परमेश्वर के बिना हम कुछ है। भले तुम अपने आप को कितना भी बड़ा समझ ले, भले आप अपने आप को कितना भी महान समझ ले, लेकिन हम कुछ नहीं हैं परमेश्वर के सिवा। और हमारा कमजोरी में पॉल बोलते हैं, व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रांग। जब मैं कमजोर हूं तब मैं स्ट्रांग हूं, क्योंकि कमजोर जब मैं समझता हूं कि मैं कमजोर हूं तो मैं मेरा बल जो है यीशु में रखता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ही इज माई स्ट्रेंथ। वो मेरा रहने का स्थान है, मेरा छुपने का स्थान है। ही इज माई हाइडिंग प्लेस। जब कोई भी खतरा महसूस होता है उस कोने को, वो उसका सामना नहीं करता है, लेकिन भाग के वो खड़क में जो उसका घर है उसके अंदर जाके अपने आप को छुपाता है वो। प्रेज द लॉर्ड। और दुनिया का कोई भी तूफान, कोई भी आंधी, कोई भी तकलीफ, कोई भी दुश्मन उसको अटैक नहीं कर सकता है। उसी तरह हमारा ताकत, हमारा क्या बोलते हैं सरस्थान जो है वो परमेश्वर का उपस्थिति है। उसकी उपस्थिति में हमें रहना है, उसकी उपस्थिति में हमें चलना है। वो मेघ जो है, वो मेघ के अंदर हमें रहना है। द क्लाउड एनॉइंटिंग में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। और जो भी लक्ष्य प्रभु ने हमें दिया है उसको हमें पूरा करना है उसकी महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम जो आज वचन सुने हैं, ये वचन हमें सिखाता है कि प्रभु ने हमें उसका वचन दिया है, उसका पवित्र आत्मा से भरा है, उसका अधिकार हमें दिया है। उसने कहा मेरे नाम में तुम भूत निकालोगे, जो भी मेरे नाम में तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। ये सब अधिकार हमें दिया गया है। लेकिन ये सब लेने के बाद में हम क्या बोलते हैं, एक गैर जिम्मेदार जीवन नहीं जी सकते हैं। हमें डिलीजेंट होना है, हमें इस चीज को गंभीरता से लेना है। जैसे कि यहां पे पॉल ने लिखा है, इज लेट अस रन विथ इंड्योरेंस। हमें आसान नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये दौड़ने वाले हैं। और जैसा पॉल ने उसके जीवन के अंत में कहा कि मैंने मेरे विश्वास को बनाए रखा, मैंने मेरा आई फॉट द गुड फाइट, आई फिनिश माई कोर्स। उसी तरह हमें हमारा जीवन जीना है, उस लक्ष्य को सामने रख के हमारा जीवन जीना है। तो आज परमेश्वर ने हमसे बात किया है और मैं विश्वास करता हूं कि
पवित्र आत्मा, तुम जहां भी अपने घर में बैठे हो, अपने परिवार के साथ बैठे हो या जिधर भी हो, आप हमें वो आपके मोबाइल पे देख रहे हैं या आपके टीवी पे देख रहे हैं, जहां कहीं भी है, जो परमेश्वर का सामर्थ मैं महसूस कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि वो सेम सामर्थ आपका घर में आप महसूस कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। आइए हम प्रभु के उपस्थिति में आए। अगर आप लोग ने अपना प्रभु भोजन लेके रखा है तो आप लोग सब अपना अपना प्रभु भोजन ले लीजिए हाथ में। हम बाइबल से पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 23 ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। For I received from the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Precious Heavenly Father, we thank you for this morning. We thank you for speaking to us through your word. Thank you, Lord, for touching us. Thank you for reviving us. Thank you for awakening us. Lord, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने आज तेरे वचन के अनुसार तूने हमसे बात किया, तूने हमें जागरूक किया, तेरे आत्मा से हमें चैलेंज किया, तेरे वचनों से हमें चैलेंज किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। लॉर्ड, आज हम जैसे प्रभु भोजन का सेवन करेंगे, हम लॉर्ड हमारा जीवन कमिट करते हैं 100% तेरे लिए प्रभु। लॉर्ड, जीना मसीह है और मरना मसीह है प्रभु। लॉर्ड, तेरे सामर्थ से, तेरे अभिषेक से हमें भर दे। थैंक यू जीसस, वी गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेज। फादर, every blessing that comes to the broken body of Jesus Christ, I release it upon everyone that is going to partake in this breaking of bread. Thank you, Lord. All glory and honor to you in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. आइए हम इस रोटी का सेवन करें। जैसा हम इस रोटी का सेवन कर रहे हैं, अगर हमारे शरीर में कोई कमजोरियां है, कोई बीमारी है, या कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, हम अपना हीलिंग क्लेम कर सकते हैं। क्लेम योर हीलिंग, क्लेम योर हेल्थ, क्लेम योर लॉन्ग लाइफ। थैंक यू जीसस। Lord, touch everybody, Lord. Heal everybody. By your stripes we are healed, God. Let your healing power flow into everybody, Lord, that has been with me. They are taking this breaking of bread. Let your power touch them and heal them, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Now that we have taken part of the bread, let us also thank the Lord for the cup. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Thank you, Jesus. Lord, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए तूने अपना लहू बहाया क्रूस पर। लॉर्ड, तेरे लहू में सामर्थ है, तेरे लहू में छुटकारा है, तेरे लहू में सामर्थ है, तेरे लहू में अधिकार है। लॉर्ड, बाइबल में लिखा है कि तेरे लहू के द्वारा हम तेरे उपस्थिति में धैर्य के साथ आ सकते हैं। लॉर्ड, पुराने
करार में इतना वो जानवर के लहू बहा देते, फिर भी तेरे उपस्थिति में आने के लिए वो डरते थे लॉर्ड। लेकिन यीशु क्रिस्त के लहू के द्वारा हम धैर्य से तेरे उपस्थिति में आ सकते हैं लॉर्ड। धन्यवाद ये लहू के लिए। तूने जो अपना लहू बहाया हमारे लिए गत्सेमनी में, आपका लहू पसीना बन के तूने हमारे लिए बहाया। क्रूस पर एक एक खून का एक एक कतरा तूने हमारे लिए बहा दिया लॉर्ड। आज इस प्याला को हम जब पीते हैं तो हम याद करते हैं लॉर्ड कि तूने हमारे लिए क्या किया है। और लॉर्ड हम प्रार्थना करते तेरा आत्मा से, तेरा सामर्थ्य हमें भर दे, ताकि ये जीवन जो भी हमने आज तेरा वचन सुना है, हम उस वचन के मुताबिक हमारा जीवन जी पाए प्रभु। थैंक यू मास्टर, इन जीसस नेम आमेन। आइए हम सब इस प्याला से सेवन करके परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, अभिषेक है, उसको ग्रहण करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें इस एक प्रिविलेज दिया है, तेरा ग्रेस दिया है, कृपा दिया है कि हम जैसे पापियों को तूने चुना है, अंधकार से तूने हमें बुलाया है, तेरे उजाला में तेरा सामर्थ्य से, तेरा अभिषेक से भरा है, और हमें मौका दिया लॉर्ड कि इस रोटी में और इस प्याला में भाग लेने के लिए। लॉर्ड हम तुझे पूरे हृदय से तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। और लॉर्ड जो भी आशीष तेरे टूटे हुए शरीर से आता है, वो सब कुछ तेरे कलीसिया पे हम रिलीज करते हैं लॉर्ड। जितने भी हमारे मेंबर, जितने भी लोग हमें देख रहे, सबके ऊपर तेरा सामर्थ और अभिषेक आने दे प्रभु। थैंक यू जीसस। ऑल ग्लोरी, ऑनर, प्रेज वी गिव यू लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, इन जीसस नेम आमेन। प्रेज गॉड। हम लोग अंत करने से पहले फिर से हम लोग एक गीत लेंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। थैंक यू जीसस। कितने लोग आनंदित हैं आज? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज का स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अभी जितने लोगों को भी अपना टाइट्स देना है, अपना ऑफरिंग्स देना है, आप लोग ऑफरिंग्स अपने खुद के घर में जमा करके रख सकते हैं, या तो फिर ऑनलाइन में भी दे सकते हैं, जैसा भी करना है। तो जब हम वापस मिलेंगे चर्च में तो उस वक्त हम लेके आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो ऑल ग्लोरी टू जीसस। आज का मीटिंग खत्म हो गया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ गुड डे। आमेन।